हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामे के स्टार्ट में हम एक लड़की कैट को देखते हैं जो कि एक रूम में लॉक होती है और लेटी भी कुछ सोच रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ साल पहले का, जब कैट स्कूल लाइफ में थी और अपने क्लास फेलो पोंग को लाइक करती थी। और वो दोनों ही स्कूल टाइम से रिलेशनशिप में थे और स्कूल लाइफ के ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने अपनी रिलेशनशिप बरकरार रखी थी। और उनकी एक दोस्त और थी जिसका नाम टैंग था। पोंग कैट को बताता है कि वो हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा है, जिस पर वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करने बाहर आते हैं, जहाँ पर कैट पोंग के जाने के दुख में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। पोंग उसे बड़ी मुश्किलों से घर लाता है और उसके रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पोंग पैकिंग कर रहा होता है तो कैट बहुत ज़्यादा सैड थी, इसलिए वो उसकी पैकिंग की चीज़ें बार बार उसके सूटकेस से निकाल रही थी। और पोंग जब ये सब देखता है तो कैट को समझाता है कि वो परेशान ना हो, वो वहाँ से रोज़ उससे वीडियो कॉल पर बात करेगा और उसे उसकी कमी भी फील नहीं होने देगा। और फिर पोंग चला जाता है और वहां जाते ही वो कैट से वीडियो कॉल पर बात करता है। और कॉल के दरमियान कैट को पोंग के पीछे किसी लड़की का हाथ नजर आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि पोंग के रूम में कोई लड़की भी है। कैट के पूछने पर पोंग बात को घुमा देता है कि ये क्लीनिंग गर्ल है, मगर कैट उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे नाराज होकर कॉल को कट कर देती है। पोंग उसे कॉल भी करता है, मगर वो कॉल पर भी उससे लड़ने लगती है और उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती, जिससे पोंग भी गुस्से में आ जाता है। कैट अपनी और पोंग की पिक्चर देखती है और रोने लगती है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। अगले दिन वो टैंग को सारी सिचुएशन बताती है कि पोंग बाहर जाकर बहुत ज़्यादा बदल गया है, वो उससे नाराज़ है, मगर उसे उसकी कोई भी फिक्र नहीं है। टैंग उसे समझाती है कि ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, वो पोंग पर शक ना करे। मगर कैट का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए वो उसे अपने साथ उसका मूड फ्रेश करने के लिए बार में ले जाती है कि जब से पोंग गया है वो लोग यहाँ पर नहीं आए। और वहाँ जाकर कैट का मूड फ्रेश हो जाता है। उनके टेबल के पीछे कुछ लड़के उन दोनों को घूरे जा रहे थे और ये बात कैट और टैंग भी नोटिस कर लेती हैं। कैट बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इसलिए वो मूड ही मूड में उन लड़कों को देखकर स्माइल कर लेती है, जिस पर उन लड़कों को जैसे सिग्नल मिल जाता है और वो उठकर उनके पास आते हैं और उनके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने साथ चलने को भी बोलते हैं। और कैट के मना करने पर वो लड़के कैट का हाथ पकड़ लेते हैं। इतने में पीछे से एक दूसरा लड़का आकर कैट का हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर उन्हें मारने लगता है और वहाँ से जाने को बोलता है। और उन लड़कों के जाने के बाद टैंग और कैट उस लड़के को थैंक्स बोलती हैं। फिर टैंग उसे गौर से देखती है तो पहचान जाती है कि ये लड़का उनके साथ स्कूल फेलो हुआ करता था। फिर टैंग और कैट अपने पुराने फ्रेंड जिसका नाम बू होता है उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और इतने दिनों बाद मुलाकात होने पर वो तीनों अपने स्कूल की बातें याद करने लगते हैं। फिर बू उन दोनों से उनका नंबर भी ले लेता है और उसके जाने के बाद टैंग कैट से बोलती है कि उसे लगता है कि वो उसे लाइक करता है, क्योंकि एक बार उसने देखा था कि वो उसके लिए फ्लावर लेकर आया था, मगर जब उसने पोंग और कैट को एक साथ बैठा देखा था तो वो फ्लावर वहीं पर रखकर जाने लगा था। और उसके पूछने पर उसने बोला था कि वो उसे नोट्स देने आया है, मगर उसने फ्लावर रखे हुए देख लिए थे। और फिर कैट को भी याद आता है कि वो अक्सर उसके पास आने के बहाने ढूंढा करता था, मगर वो फिर भी सोचती है कि शायद ये उसका वहम हो। टैंग बोलती है कि अगर पोंग उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है तो उसे बू के साथ रिलेशनशिप बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसे लाइक भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैट अपने फादर के साथ उनकी कंपनी आती है, क्योंकि वो घर पर काफ़ी बोर हो चुकी थी, इसीलिए वो टाइम पास करने उनके ऑफिस आ जाती है। और लंच ब्रेक में वो एक रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ पर उसे बू मिल जाता है और उसको देखकर वो उसकी टेबल पर ही जा बैठती है। उसे देखकर बू उसकी पसंद का तमाम खाना मंगवाता है और कैट को हैरानी होती है कि उसे उसकी पसंद का कैसे पता चला। फिर उसे याद आता है कि वो और पोंग जब लंच किया करते थे तो पोंग को उसकी पसंद मालूम होने के बावजूद वो हमेशा उसकी नहीं बल्कि अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया करता था, जिस पर कैट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था क्योंकि उन दोनों की पसंद काफ़ी अलग अलग थी। और ये याद आते ही वो बहुत ज़्यादा सैड होने लगती है, मगर वो उसे खाना देकर उसका मूड फ्रेश कर देता है। फिर वो दोनों रोज़ ही लंच टाइम में एक दूसरे से मिलने लगे और साथ साथ ही लंच करने लगते हैं, क्योंकि कैट भी पोंग के इग्नोर करने पर बहुत ज़्यादा हर्ट थी, इसलिए वो बू के साथ टाइम स्पेंड करने लगी, मगर उसके दिल में बू के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। ऐसे रात में कैट के पास टैंक का मैसेज आता है और वो उससे पोंग की आईडी खोलने को बोलती है। और जब कैट उसकी आईडी खोलती है तो देखती है कि पोंग ने किसी लड़की के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट की हुई होती है। ये देखकर कैट फिर से गुस्से में आ जाती है और अगले दिन जब वो बू से मिलती है तो वो हमेशा की तरह उसका फेवरेट खाना लेकर आया था। कैट उसके साथ एक सेल्फी ले लेती है और बू को ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो कैट को स्कूल टाइम से बहुत ज़्यादा लाइक करता था। मगर कैट ने ये फ़ोटो सिर्फ और सिर्फ पोंग को जलाने के लिए ली थी और फिर वो ये फ़ोटो अपने अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। और जब वो इस फोटो को देखता है तो वो खुश हो जाता है और फिर वो कैट को प्रपोज करने का सोचता है और उसे अपने साथ एक बार लेकर आता है, जहाँ पर वो बहुत बार कोशिश करता है कि वो कैट के सामने अपनी फीलिंग्स शेयर करे, मगर वो नहीं कर पाता।
मगर कैट देखती है कि पोंग के ऊपर उसकी पोस्ट का कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो अपने फ्रेंड के साथ खूब इंजॉय करने में लगा हुआ था। और ये देखकर कैट बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। फिर वो बू से बोलती है डांस करने का, और बू तो चाहता था कैट के करीब आने के लिए। फिर वो दोनों डांस करते हैं। काफ़ी रात हो जाने पर बू उसे घर छोड़ने जाने लगता है। गाड़ी में कैट सो जाती है, तो कैट के पास पोंग की कॉल आ जाती है। तो बू उसकी कॉल को कट करके मोबाइल को ऑफ कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब पोंग और कैट के दरमियान कोई भी रिश्ता रहे। कैट को सोता देखकर बू की नीयत फिसलने लगती है, और वो पहले तो उसके हैंड पर किस करता है, और फिर वो उसके फेस पर करने ही जा रहा होता है कि कैट उठने लगती है। तो वो फौरन से पीछे हो जाता है और उसको उसके घर छोड़ देता है। घर पहुंचकर कैट को याद आता है कि इससे पहले जब वो ड्रंक थी तो पोंग ने उसका कितने अच्छे से ख्याल रखा था, और वो पोंग को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है। अगले दिन बू कैट को डिनर पर बुलाता है, और जब कैट वहाँ पर जाती है तो देखती है कि बू के साथ उसकी मदर भी होती हैं, जो कि कैट को बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रही थी, जैसे कि वो बू के साथ डेट पर आई हो। और कैट को उनका इस तरह से प्यार दिखाना थोड़ा सा अजीब लगता है। इतने में उसके पास पोंग की कॉल आ जाती है, और वो उसे बताता है कि वो वापस आ गया है, और उसे एक लोकेशन भेजकर वहाँ पर मिलने बुलाता है। कैट वहाँ पर बू के साथ जाती है। वहाँ जाकर उसकी नज़रें पोंग को ढूंढने लगती हैं, और ये बात बू भी फील कर लेता है। कैट को पोंग नज़र आ ही जाता है। वो उसके पास जाती है तो पोंग उसे सब बता देता है कि वो अब से यहीं पर रहेगा और वापस नहीं जाएगा, और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर कर देता है कि उसकी लाइफ में उसके सिवा कोई भी नहीं है। और कैट भी इसकी बात को मान लेती है। फिर वो बू के पास जाकर बोलती है कि वो पोंग के साथ घर जा रही है, और वो और पोंग बू के सामने से गुजरकर चले जाते हैं, और बू बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता है। फिर वो ये सब टैंक से डिस्कस करती है, तो टैंक बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि बू भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, जब भी तो वो उसे अपनी मदर से मिलवाने लाया था, और अब उसे डिसाइड करना है कि वो पोंग के साथ रहना चाहती है या फिर बू के साथ। टैंक ये कहकर चली जाती है। तो टैंक के जाने के बाद कैट पोंग को बुलाती है। पोंग होटल आता है और वो वॉशरूम जाता है, तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वो देखता है कि बू एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ होता है, और पोंग के देखने पर वो उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। और इससे पहले कि वो उसे जान से ही मार देता कि शोर की आवाज़ पर कैट अंदर आ जाती है, और ये सब देखकर वो पोंग को छुड़वाने लगती है, और बू कैट को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। कैट बड़ी मुश्किलों से पोंग को बाहर लाती है, क्योंकि पोंग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, और कैट और पोंग दोनों ही हैरान थे कि बू ने ऐसा क्यों किया और पोंग पर अटैक क्यों किया। उधर बू जब घर जाता है तो वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि कैट ने ये सब देख लिया था कि वो पोंग को मार रहा था, और अब कैट की नफरत के डर से वो इतना ज़्यादा पैनिक कर जाता है कि स्लीपिंग पिल्स की पूरी बोतल वो खा लेता है। बू की मदर जब बू के रूम में आती हैं तो देखती हैं कि बू नीचे गिरा हुआ होता है और बेहोश होता है। वो घबरा जाती हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती हैं, और सोचती हैं कि बू ने ऐसा क्यों करने की कोशिश की। और फिर वो कैट को फ़ोन बुलाती हैं और उसे बताती हैं कि बू ने सुसाइड करने की कोशिश की है, कहीं इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हो गया, और उससे बोलती हैं कि वो जल्दी से हॉस्पिटल आए। कैट ये सुनकर सोच में पड़ जाती है, और फिर वो टैंक को फ़ोन मिलाकर उसे सारी बात बताती है, और उसे भी अपने साथ हॉस्पिटल चलने को बोलती है। बू को होश आता है तो उसकी मदर उसे बताती है कि उन्होंने कैट को फ़ोन करके सब बता दिया है, और वो बस अभी आ ही रही है। मगर बू सोचता है कि वो कैट को कैसे फेस करेगा और उसे कैसे एक्सप्लेनेशन देगा। टैंक और कैट जब हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो बू की मदर कैट को अकेले उसके रूम में भेज देती हैं। कैट अंदर जाती है तो बू बिल्कुल उससे नॉर्मल रिएक्ट करता है, और अपने कल के बिहेवियर के लिए उससे सॉरी बोलता है, और कहता है कि वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इसलिए उससे ये सब हो गया। वो पोंग के साथ ये सब नहीं करना चाहता था। और फिर जब डॉक्टर भी उसे यही बताता है कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और जब इंसान का जहन इस कंडीशन में हो तो उससे ये सब हो ही जाता है, और कैट ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है। और टैंक कैट से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि जब से पोंग वापस आया है बू की ये हालत जभी से है, मगर कैट बोलती है कि ऐसा नहीं है। पोंग को जब ये पता चलता है बू के बारे में तो वो कैट से बोलता है कि उसे अब बू से ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। मगर कैट बोलती है कि आइंदा से ये सब नहीं होगा। मगर पोंग फैसला करता है कि अब मज़ीद वो टाइम ज़ाया नहीं करेगा, और वो जल्द से जल्द कैट से शादी कर लेगा, और अपनी वेडिंग रिंग को निकाल लेता है। और फिर वो कैट को फ़ोन करके उसे अपने घर पर इनवाइट करता है प्रपोज करने के लिए। कैट वहाँ जाने के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगती है, क्योंकि उसे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि पोंग ने उसे वहाँ पर क्यों बुलाया है। कि इसके पास बू की मदर की कॉल आ जाती है, और वो उससे रिक्वेस्ट करके कहती हैं कि वो और बू अच्छे दोस्त हैं, तो वो उसे एक बार आके समझा दे, क्योंकि वो मुसलसल ड्रिंक कर रहा है, और डॉक्टर ने उसे कुछ दिन के लिए ड्रिंक करने को मना किया है। ऐसे उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और वो उनकी बात भी नहीं मान रहा है।
कैट परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पोंग के घर जाने की जल्दी थी। वो टैंक को भी फ़ोन करती है तो वो उसे बोलती है कि पहले उसे पोंग का सोचना चाहिए और बू तो उसका बस फ्रेंड है और पोंग उसका फ्यूचर हस्बैंड है। मगर कैट बू की मदर की खातिर सोचती है कि उसे थोड़ी देर के लिए बू के पास जाना चाहिए। वो बू के लिए खाना लेकर जाती है तो वो उसे घर से बाहर ही मिल जाता है। वो उसे घर ले जाकर उसके लिए खाना निकालने लग जाती है। उधर पोंग कैट को प्रपोज करने के लिए घर को सजाने लगता है और अपनी और कैट की पिक्स भी लगाता है ताकि कैट को अच्छा फील करवा सके। और काफ़ी टाइम गुजरने पर भी कैट वहाँ पर नहीं पहुँचती तो वो उसको कॉल मिलाता है और उसकी कॉल बू देख लेता है क्योंकि कैट तो खाना गर्म करने के लिए किचन में थी। बू पोंग की कॉल को कट करके मोबाइल ऑफ कर देता है और ख़ुद किचन में आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उससे अकेले खाना नहीं खाया जा सकेगा, इसलिए वो उसके साथ थोड़ा सा खाना खा ले क्योंकि वो पहले भी तो साथ में लंच किया करते थे। इसलिए कैट एग्री हो जाती है और खाना खाने के बाद बू बोलता है कि वो उसे घर छोड़ देगा जहाँ पर उसे जाना है। वो बोलती है कि उसे पोंग के घर जाना है। बू को ये बात पसंद तो नहीं आती मगर वो उसके सामने जाहिर नहीं करता और फिर वो पोंग के घर जाने के बजाय एक दूसरे घर के बाहर गाड़ी को रोक देता है और कैट के पूछने पर उसे बताता है कि ये उसका प्राइवेट प्लेस है और यहाँ पर से उसे कुछ लेना है, वो अभी थोड़ी देर में लेकर आता है और कैट को गाड़ी में छोड़कर वो अंदर चला जाता है। उधर जब बहुत देर गुजर जाती है और कैट वहाँ पर नहीं आती तो पोंग के पेरेंट्स बोलते हैं कि वो खुद कैट के घर जाकर पता करे कि वो कहाँ है। पोंग भी परेशान हो जाता है क्योंकि कैट का मोबाइल भी ऑफ था और फिर जब बू को घर में गए हुए काफ़ी देर गुजर जाती है और वो बाहर नहीं आता तो वो अंदर चली जाती है और रूम के अंदर एंटर होकर वो बू को आवाज़ें देने लगती है क्योंकि वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था कि अचानक से बू वॉशरूम से बाहर आता है और घर के सारे गेट को बंद करने लगता है। कैट घबरा जाती है। बू बोलता है कि ये उसका रूम है और अब से वो भी यहीं पर उसके साथ रहेगी और कमरे को लॉक कर देता है। कैट बोलती है कि ये वो क्या कर रहा है और उसे जाने दे। पोंग उसका वेट कर रहा है जिस पर बू बोलता है कि वो भी उसे लाइक करता है मगर उसे तो बस पोंग की लगी रहती है और उसे उसका प्यार नज़र क्यों नहीं आता। वो तो उसे स्कूल टाइम से लाइक करता है और अब वो उसे अपना बनाकर छोड़ेगा। कैट उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे मगर बू उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता है। उधर पोंग कैट के घर जाकर उसके पेरेंट्स से कैट का पूछता है तो वो बताते हैं कि कैट तो दोपहर में ही घर से चली गई थी। पोंग ये सुनकर परेशान हो जाता है कि कैट आखिर गई कहाँ और कैट तो लेडी रो रही थी और बू उसे तसल्ली दे रहा था कि वो उससे शादी करेगा और वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना चाहता है। अब वो भी उसे एक्सेप्ट कर ले मगर कैट कोई भी आंसर नहीं करती तो वो बोलता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आता है क्योंकि वो बहुत देर से भूखी थी और उसके जाने के बाद कैट को याद आता है कि पोंग ने उसे मना भी किया था कि वो बू से दूर रहे और उससे इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप ना रखे और उसने पोंग की ये बात नहीं मानी थी और फिर वो ये सोचकर रोने लगती है कि काश उसने पोंग की बात सुन ली होती क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि बू उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। बू कैट के लिए खाना लेकर आता है और उससे बोलता है कि वो ये खाना खा ले। कैट बोलती है कि अगर वो उसे पसंद करता था तो उसने उससे कहा क्यों नहीं, ये सब क्यों किया। इस पर बू बोलता है कि उसने जब भी उसे प्रपोज करने की कोशिश की हमेशा से पोंग उनके दरमियान में आ जाता था और फिर वो उसे खाना खाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। पोंग टैंक को फ़ोन करके पूछता है कि कैट ने उसे कुछ बताया था अपने जाने का तो टैंक को याद आता है कि कैट ने उसे बताया था कि बू की मदर की कॉल आई थी और वो उसे अपने घर पे बुला रही थी और बू का नाम सुनते ही पोंग के कान खड़े हो जाते हैं और वो फ़ौरन से बू को कॉल मिलाता है और उससे कैट का पूछता है मगर बू बोलता है कि उसे कैट के बारे में कुछ भी नहीं पता और कॉल को कट कर देता है। फिर कैट की मम्मी बोलती है कि हम इस नंबर के ज़रिए बू की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि बू सच बोल रहा है या झूठ। कैट रूम में से कुछ ढूंढ रही होती है जिससे उसे बाहर भागने का कोई रास्ता नजर आए तो उसे बाथरूम में से एक चीज़ नज़र आ ही जाती है और वो लेकर खड़ी हो जाती है और फिर जब बू कैट के लिए नाश्ता लेकर आता है तो वो उस पर अटैक कर देती है और बाहर भागती है मगर बू पीछे होकर अपने आप को बचा लेता है और कैट को भी पकड़कर बेड पर फेंक देता है और बू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो उसे इतना ज़्यादा लव करता है और वो उसे मारकर पोंग के पास जाना चाहती है और उसको इतना गुस्से में देखकर कैट को डॉक्टर की वो बात याद आ जाती है जो उसने बू के बारे में कहा था कि उसकी मेंटली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो जब ही काबू में आ सकता है जब उसे प्यार से ट्रीट किया जाए। कैट को जब ये बात याद आती है तो वो बू से सॉरी बोलती है कि उससे गलती हो गई, उसे उसके प्यार पे बिलीव है और वो आइंदा से ऐसा नहीं करेगी और वो खाना भी खाने लगती है और उसे बोलती है कि उसे यहाँ पर अकेले में डर लगता है, वो भी यहाँ पर सो जाए और बू को तो ये सुनते ही खुश हो जाता है और वो फ़ौरन से मान भी जाता है। और फिर जब बू गहरी नींद सो जाता है तो कैट खामोशी से उठती है और बू की पॉकेट में से दरवाजे की की को निकाल लेती है और खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाती है। बू जब सोकर उठता है तो कैट को बेड पर ना पाकर वो समझता है कि वो वॉशरूम गई है।
मगर जब उसकी नज़र दरवाजे के खुले ताले पर पड़ती है तो वो फौरन से उठकर कपड़े पहनता है और बाहर भागता है, मगर कैट उसे कहीं भी नहीं मिलती। पोंग और कैट के पेरेंट्स बू की लोकेशन ट्रेस करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और वो बू से कैट का पूछते हैं तो वो बोलता है कि वो उसे छोड़कर भाग गई है। फिर वो पोंग से कहता है कि वो उसकी वजह से उसे छोड़कर भागी है और पोंग ये सुनते ही बू को मारने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कैट के साथ ये सब करने की। कैट के पेरेंट्स बड़ी मुश्किलों से पोंग को पीछे हटाते हैं। इतने में कैट के मदर के पास कैट की कॉल आ जाती है और वो फौरन से कैट की बताई हुई जगह पर जाते हैं। कैट उनसे मिलकर रोने लगती है। कैट घर आके भी रोई जा रही होती है और पोंग बोलता है कि वो बू को छोड़ेगा नहीं, उसकी पुलिस में कंप्लेन करवाएगा, मगर कैट के पेरेंट्स ऐसा करने से मना कर देते हैं। और फिर कैट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो परेशान होकर पोंग को ये सब बताती है। पोंग उसे तसल्ली देता है कि वो उसके साथ है, वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मगर कैट के पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है तो वो बू की मदर को अपने घर पर बुलाते हैं और बू की मदर ये सब सुनकर बू और कैट की शादी का बोलती हैं। उसी टाइम पर वहाँ पर पोंग आ जाता है और वो आकर बोलता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो करेगा कैट से शादी। बू बोलता है कि कैट उसके बच्चे की प्रेग्नेंट है, मगर पोंग उसे मना कर देता है और दोनों लड़ने लगते हैं और दोनों को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं। कैट भी अपने पेरेंट्स से बोलती है कि उसे बू से शादी नहीं करनी, वो पोंग को लाइक करती है और सिर्फ पोंग से ही शादी करेगी। मगर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि उसके लिए बू बेहतर रहेगा क्योंकि आगे चलकर उसका बेबी हो जाएगा तो बू उसे उससे ले लेगा, इसलिए उसे बू से ही शादी करनी होगी। और कैट ये सुनकर पोंग के पास जाती है और रोने लगती है कि वो बू से शादी नहीं करेगी और वो उससे लव करती है। पोंग बोलता है कि वो बात करेगा उसके पेरेंट्स से और फिर जब वो कैट के पेरेंट्स के पास जाता है बात करने के लिए तो उससे वो साफ साफ कह देते हैं कि उन्होंने ये फैसला कैट की आइंदा की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए किया है और अगर वो स्टैंड ले सकता है तो जाकर पहले अपने पेरेंट्स को मनाए और उन्हें लेकर आए रिश्ता लेकर, जैसे बू आया था अपनी मदर को लेकर। और पोंग ये सुनकर अपने पेरेंट्स से बात करता है और उन्हें कैट का रिश्ता मांगने को बोलता है, मगर पोंग के पेरेंट्स साफ इनकार कर देते हैं कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी और के बेबी को अपने घर में नहीं रखेंगे। पोंग बहुत ज़्यादा उन्हें फोर्स भी करता है मगर वो किसी भी तरह से नहीं मानते और फिर पोंग को झुकना ही पड़ता है। फिर वो रूम में जाकर अपनी कैट से होने वाली पहली मुलाकात को याद करता है जब उसे कैट से पहली नज़र में लव हो गया था और वो वक्त भी याद करता है जब उसने कैट को प्रपोज किया था और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उधर पोंग के ना आने पर कैट की शादी बू के साथ तय कर दी जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं जिसमें उनका ब्राइडल फोटोशूट भी होने लगता है और बू तो कैट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, मगर कैट बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वो बू को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। कैट अपने पेरेंट्स से बोलती है कि उन्हें अपनी बेटी की फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है, जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि उन्होंने पोंग को एक चांस दिया था, अगर वो अपने पेरेंट्स को मनाकर हमारे पास ले आता तो हम उसकी शादी पोंग से करवा देते, मगर वो नहीं आया तो अब उसे बू से ही शादी करनी पड़ेगी। कैट अपनी शादी के कार्ड को देखने लगती है और फिर वो एक फैसला करके टैंक को कॉल मिलाती है और फिर वेडिंग डे भी आ ही जाता है। कैट की मॉम उसे लेने रूम में आती हैं तो देखती हैं कि कैट रूम में नहीं होती और उसका ड्रेस भी बेड पर ही रखा होता है, तो वो समझ जाती हैं कि कैट अपनी वेडिंग को छोड़कर भाग गई है। उधर बू की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। उसकी मॉम आकर उसे बोलती है कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, वेडिंग का टाइम हो गया है, लेकिन उसी टाइम पर उसके मोबाइल पर कॉल आ जाती है और उसे पता चल जाता है कैट के भाग जाने का और बू बहुत ज़्यादा सैड होकर बैठ जाता है। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैट टैंक के साथ एयरपोर्ट जा रही होती है और इसके हाथ में पासपोर्ट होता है, मतलब ये कि वो ये कंट्री छोड़ने का फैसला कर लेती है और इस काम में टैंक उसका साथ देती है क्योंकि वो बू से शादी करना नहीं चाहती थी और पोंग उससे शादी कर नहीं सकता था, इसीलिए वो इन दोनों को छोड़कर अकेले जिंदगी बिताने का फैसला कर लेती है और इस लव ट्रायंगल वाले ड्रामे की सैड सी एंडिंग हो जाती है जिसमें ये तीनों अकेले अकेले रह जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।